नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से यूजीसी एक्ट को लागू किया है विश्वविद्यालयों में, उससे लेकर के सामान्य वर्ग में काफ़ी रोष है और पार्टी के भीतर कई तरह के बगावत के सुर उठने लग गए हैं। पार्टी के जो खासकर सामान्य वर्ग के बड़े नेता हैं, उन सब ने इसका एक स्वर में विरोध तो नहीं किया, लेकिन इसकी सोगबुगाहट शुरू हो गई है। कभी SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया जाता है, तो कभी यूजीसी के संशोधन पर देश के 46 करोड़ सवर्णों के खिलाफ नए कानून बनाए जाते हैं। अब हर रोज सवर्णों को प्रताड़ित करने के लिए देश में नई नीतियां लाई जा रही हैं और जिस तरह से ये नीति लागू की गई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब जो सवर्ण हमेशा झंडावतदार रहे, जो सामान्य वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी और NDA का पुरजोर समर्थन करते आ रहे हैं, जिनके बूते सरकार हमेशा आगे बनती रही है, उनको उनके गले में फांदा लगा करके सरकार चाहती है कि ये सिर्फ दलित और जो सामाजिक रूप से पिछड़े कहे जा रहे हैं, जो सामाजिक न्याय के तहत दायरे में आने वाले लोग हैं, उन सब के आधार पर ही सरकार बनाई जाए और बाकी जो 18% लोग हैं उनको कुचल दिया जाना चाहिए। ऐसी नीति लग रही है इस सरकार की, जिसके कारण इसका लगातार विरोध हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस संसद भवन में यह काले कानून बनाए जा रहे थे, उस समय संसद भवन में सैकड़ों की संख्या में उसी सवर्ण समाज से आने वाले सांसदों बैठे रहे नपुंसक की तरह। अब ताली बजाते नजर आए। अभी उन सांसदों को गुस्सा तो भीतर से आएगा, लेकिन जब पार्टी का जनाधार खिसकना शुरू हो जाएगा, तब शायद इनकी आंखों के नीचे से सच्चाई सामने आ जाएगी, जो इस पर अभी पर्दा लगा हुआ है। SC/ST एक्ट पर अध्यादेश लाया जा रहा था, तब भी ये चुप रहे। हो सकता है जिस लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बनाकर अपने इन्हें नई दिल्ली भेजा है, अब उसी मंदिर में इन सबको आक्रांताओं की तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनको कुचल देने के लिए अपने सिर आगे रखने पड़ जाएंगे। इस कारण से ही लगातार विरोध हो रहा है और वास्तव में ये हैरानी वाली बात है कि आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को कानून कुछ वापस लेने पड़ गए थे, कृषि कानून जैसे कानून वापस लेने पड़ गए थे, अब विरोध के स्वर इतने पुख्ता हो गए हैं, सोशल मीडिया पर तो हंगामा सा बरपा हुआ है और कई सामान्य वर्ग के सांसदों से लेकर के जो सुधीजन हैं, इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसमें विरोध का कारण ये है कि इस एक्ट में ये प्राविधान है कि अगर शिकायतकर्ता की शिकायत गलत पाई गई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर इसमें ही सुधार कर लिया जाता कि शिकायतकर्ता की शिकायत गलत पाई जाती तो उस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो अंकुश लगता, इस पर नियंत्रण होता। लेकिन अब इस कानून का बेजा इस्तेमाल यानी इसका दुरुपयोग करने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। यानी शिकायतकर्ता की शिकायत अगर वाजिब नहीं भी निकलती है तो वो उस पर कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बल्कि ये केस ऐसे ही दफन हो जाए। मामला यही पर अटका हुआ है। इस मामले को तूल देने की बजाय सरकार को अगर बाजाबता सामाजिक समरसता लानी है और सभी वर्गों का साथ लेकर के चलना है, तो उसे निश्चित रूप से इन लोगों को आगे करना चाहिए, इस प्राविधान में परिवर्तन करना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से एक हनक के साथ पूरे विश्वविद्यालयों में 26 जनवरी से ये कानून लागू हो रहा है, उसमें इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और मेधावी छात्र जो सामान्य वर्ग के हैं उनको प्रताड़ित करने का सिलसिला एक ऐसे दौर में चला जा सकता है जो अंधा युग का लाएगा। और आपको याद कराना चाहूँगा कि एक ऐसा भी दौर आया था जबकि आरक्षण प्रक्रिया के हिमायत करने वाले लोगों ने जमकर विरोध किया था, तो उसके कारण सामाजिक संतुलन बिठाने के लिए
आरक्षण व्यवस्था लागू की गई, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस हद से आगे बढ़ने की बात जब आएगी तो फिर समाज में समरसता की जो कोशिश है, जो पहल है, वो नहीं हो पाएगी। निश्चित रूप से इसका प्रतिकार होगा और इसका दुरुपयोग होगा और सामाजिक विषमता की खाइयाँ और बढ़ती चली जाएंगी। इस कानून के बेजा इस्तेमाल के, इसके दुरुपयोग की आशंकाएं बढ़ जा रही हैं और इसके साथ साथ ही ये जो समाज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों का समर्थन कर रहा है, अपने कंधों पर बोझ रखे हुए, उन सबको कुचल डालने जैसी ये नीति समझ आ रही है। इस विरोध के कारण को और ज़्यादा पुख्ता अगर किया जा रहा है तो इसी कारण से कि सरकार इस पर विवेक शून्य बनी हुई है, इन विरोधों को नज़रअंदाज कर रही है। इसे लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में भी कई विद्वान अधिवक्ताओं ने पहल की है जो सामान्य वर्ग के साथ प्रताड़ना की आशंका से ग्रस्त हैं। निश्चित होगा और ये बड़ी बात होगी कि इस तरह से अगर इस प्रतिरोध को कायम रखा जाता है तो शायद नरेंद्र मोदी सरकार को वक्त रहते समझने में आसानी हो जाएगी कि ऐसे काले कानून से हमें बचना चाहिए, ताकि जो स्वाभाविक जन समर्थन मिला है पूरे देश में सभी वर्गों का, वो कम न हो सके। लेकिन कानून बिल्कुल अंधा होता है और सरकार भी सत्ता मद में कई बार गलत फैसले लेने लगती है। जब अहंकार उसका चरम पर होता है तब इस तरह के फैसले होते हैं और इस तरह के फैसलों से उनका पतन भी स्वाभाविक हो जाता है। इसके राजनीतिक दुष्परिणाम कालांतर में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसका पुरजोर विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि एक वर्ग को खास रूप से इस तरह के अधिकार दिए जा रहे हैं जो दूसरे वर्ग को कुचल सके और उनको अपने पैरों के नीचे रख करके उनकी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करे, उनको प्रताड़ित करे। ये अगर दौर चलना शुरू हो जाएगा देश में तो ये घातक दौर होगा और नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन सरकार को इससे बचना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सरकार समय रहते चेत जाए और इस बात को लेकर के आप भी गंभीरता दिखाएं। गंभीरता इसी बात में है कि प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल के साथ लगातार अपनी साख बनाए रखिए। आज के अंक इतना ही। नमस्कार।